वेलकम टू speedearning.in। तो दोस्तों, ट्रेडिंग रूल्स आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको अपनी लाइफ में अपना रहे हैं। और ये दावा करता हूँ कि अगर इन रूल्स को आपने सिर्फ इन रूल्स को फॉलो कर लिया तो आप एक साल में 5 से 10 लाख और आने वाले 30 से 40 साल के ट्रेडिंग कैरियर में 2 से 4 करोड़ रुपया इन ट्रेडिंग रूल्स की वजह से कमा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है। देखिए, हम आपको ABCD अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं। आप उससे अपना नाम लिख सकते हैं, आप एक लेटर लिख सकते हैं और आप चाहें तो एक नॉवेल लिख सकते हैं। जितना बड़ा विज़न, जितनी बड़ी सोच आपकी होगी, उतना ही आप चीज़ों को भरोसा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और वैसे ही रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो आज का पहला रूल क्या है? ये वॉल्यूम के बारे में है। When you open position, just calculate the value of total stop losses if total stop loss value amount is higher than reduce the volume। मतलब जब भी आप सोचते हैं ना कि भाई मैं कितनी क्वांटिटी में काम करूं, तो ट्रेडर्स की हालत कैसी होती है जो नए नए बिगिनर्स हैं या ज़्यादा मैच्योर नहीं है। अब मैं नए तो ऐसे बोलूँगा कि अगर कोई 3 साल से एक तरीके से ही काम कर रहा है, उसके अपने पैटर्न्स बन गए, तो हमारी नज़र में वो अनुभवी ट्रेडर नहीं है जो अपनी एक ही गलती को लगातार एक ही तरीके से दोहराता रहे। भले ही वो 5 साल से या 15 साल से बाज़ार में काम कर रहा है, वो सटोरिया बन चुका है, वो ट्रेडर तो नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि आपको जब भी काम करते हैं तो इस तरह की टेंडेंसी दिखती है कि या तो हम डर जाते हैं तो एक शेयर भी नहीं खरीदते, या फिर जब हमको जोश आता है तो सीधा हम 1000 शेयर खरीदने की या 500 शेयर खरीदने की बात करते हैं। आप बीच में ऐसी स्थिति लाइए कि जब भी क्वांटिटी की बात हो कि क्या क्वांटिटी खरीदें, तो सबसे पहले टोटल स्टॉप लॉस वैल्यू गिन लीजिए। अगर आपको ये तय है कि सुबह मुझे 500 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है, तो 250 बाइंग में और 250 रुपये सेलिंग में मैं एंगेज कर सकता हूँ। तो 100 रुपये का शेयर है, 2.5 रुपये का अगर 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है उस शेयर में, मतलब 500 रुपये का शेयर है, आधा % 2.5 रुपया, तो मैं 100 शेयर ले सकता हूँ कि 100 × 2.5, 250 रुपया मेरा इसमें हो गया। सेलिंग में बात कर रहा हूँ, मैं 1000 रुपये का कोई शेयर है, उसकी सेलिंग करने जा रहा हूँ। अब मैं उसमें स्टॉप लॉस कितना ले पाऊँगा? तो स्टॉप लॉस पता लगा आपको 5 रुपये लेना है। अब 5 रुपये स्टॉप लॉस लेना है, 1000 रुपये का शेयर है, तो मैं कितना ले पाऊँगा? 50 शेयर, क्योंकि 50 शेयर में 250 रुपये का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आपको क्वांटिटी कहाँ से मिलती है? अपने स्टॉप लॉस से क्वांटिटी डिसाइड करो। ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी क्वांटिटी जो मुंह से निकले। ऐसा मैंने देखा है टर्मिनल पे लिटरली, कि जैसे किसी ने कहा कितने ले लूँ, बोलो 200 शेयर ले लो, बोले यार अच्छा लग रहा है, एक काम कर 500 ले ले, और फिर थोड़ा सा चला, बोले 1000 और बढ़ा ले। कुछ भी अपने मन से सोच के हम करते चले जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमको लग रहा है कि चलो 2000 शेयर ले लिए, 2 रुपये मिल गए, 4000 बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये 2000 शेयर जब 4 रुपये नीचे जाएंगे तो 8000 माइनस हो जाएंगे। इसकी मानसिक तैयारी अभी आपको नहीं है। अभी आपको लग रहा है अभी कहाँ नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा तो देख लेंगे। लेकिन जब बाज़ार नीचे जाता है तो आधे दिनों में तो ऐसे जाता है कि आपको पता भी नहीं लगता कब क्या हो गया। तो बाज़ार जब थोड़ा सा गिरता है ना, तब आपको लगता है कि आप उसको संभाल लेंगे, क्योंकि वो बड़ा तमीज़ से गिरता है। जब वो रेंज में है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में है, तब तक वो ऐसे चलेगा जैसे लगेगा कि गाय बांधी है खूंटे से, कभी भी हम पकड़ लेंगे। लेकिन जब वो सपोर्ट को तोड़ के लुढ़कता है या रेजिस्टेंस को तोड़ के भागता है, तो ऐसे भागता है कि हम संभाल नहीं पाते। तो जब लोग कहते हैं ना कि देख लेंगे, तो देख ही पाते हैं, कर कुछ नहीं पाते। इस बात का ख्याल रखना। तो आप जो भी अपनी पोजीशन ओपन करेंगे, ये निर्णय कहाँ से होगा? मेरा टोटल स्टॉप लॉस वैल्यू कितना है। और स्टॉप लॉस ये सोच के मत लगाना कि ये जाएगा थोड़ी। स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, मुझे नुकसान नहीं होगा, मैंने तो स्टॉप लॉस ऐसे ही लगा रखा है। आपको बुरा से बुरा सोचना है कि सारे ऐसे लेट हो जाएंगे तो कितना पैसा जाएगा। वो सोच के काम करो और उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी डिसाइड करो, क्योंकि कम क्वांटिटी से आप बाज़ार से बाहर नहीं होंगे, आप बाज़ार से बाहर होंगे बड़ी क्वांटिटी से। कंट्रोल ओवर वॉल्यूम इज़ द अल्टीमेट कंट्रोल। आपका वॉल्यूम पे कंट्रोल है तो ये अल्टीमेट कंट्रोल है। ये अगला नियम जो आप देख रहे हैं कि आपकी संख्या पे, नंबर ऑफ़ शेयर्स पे क्या कंट्रोल है आपका, कितने शेयर खरीद रहे हो। अगर आपने 5000 शेयर खरीद लिए
तो अब कंट्रोल हाथ से चला गया। वो 20 पैसे भी नीचे आएगा तो 1000 माइनस हो जाएंगे, वो 50 पैसे नीचे आएगा 2500 माइनस हो जाएंगे। 2500 माइनस देख के आप घबराने लगोगे। अब आप क्या सोचोगे, भाई 50 पैसे 1 रुपये की तो सांस लेते हैं ना, शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं। आपने इतनी बड़ी क्वांटिटी ले ली, आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है तो आप गिरावट में बढ़ा सकते थे ना। आपको एक ही पॉइंट पे सारे के सारे 5000 शेयर खरीदने की क्या ज़रूरत थी। इसका मतलब आपको अंदाज़ा लगा था कि यहाँ से वो ज़रा सा ऊपर जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा और मेरे को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन नीचे जाएगा तो क्या करोगे, ये सोचा नहीं था। इफ़ वी आर मेकिंग 3 मिस्टेक्स इन माइक्रो लॉट देन रिकवरी इज़ पॉसिबल इन सिंगल बिग लॉट। मतलब आप समझो कि आप 50-50 शेयर में गलतियां कर रहे हो और वो गिरते 5% नीचे चला गया कोई शेयर। तो अब थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग 1% की भी आई और आपने 300 शेयर में एक 50 पैसे का स्टॉप लॉस भी ले लिया, तो भी आपने जितना नुकसान किया है उतना पूरा नुकसान एक साथ बाहर आ जाएगा। लेकिन एक शर्त हमने क्या कही है, हमने आपसे ये कहा है कि वहाँ पे भी आप बगैर स्टॉप लॉस के काम नहीं कर रहे हैं। मतलब आप पहले छोटी छोटी क्वांटिटी में काम करो, फिर क्या होगा, धोखे से बाज़ार एकदम लुढ़क के नीचे चला जाएगा और जितनी तेज़ी से वो लुढ़क के नीचे जाएगा उतनी ही तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस बनते हैं। फिर भी मैं एक डेफिनेट स्टॉप लॉस लगा के मुझे सिर्फ इस बात का पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क सिर्फ 200 रुपया और है। तो मैं अगर 400 शेयर खरीद रहा हूँ और 50 पैसे का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ और वो 400 शेयर अगर शॉर्ट कवरिंग में 2 रुपये ऊपर जाते हैं तो मेरे 800 रुपये निकल आते हैं, जबकि अभी तक मैंने टुकड़े में 300 रुपया खोया है। तो जल्दी क्या है, ये आपका नियम होना चाहिए। किसी बात की जल्दी मत करो। आपको जितना भी लॉस कवर करना है, जितना भी प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए यहाँ 25 मौके आने वाले हैं और आपको उसमें से सिर्फ 2 का इस्तेमाल करना है। इसलिए कोई मौका छूट ना जाए ऐसा सोच के हड़बड़ी मत करो। दौड़ती ट्रेन पर चढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डू नॉट ओवर ट्रेड। इफ़ डेली लॉस रीच 2% ऑफ कैपिटल देन स्टॉप ट्रेडिंग इमीडिएटली। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल बट इट टेक्स टाइम टू प्रैक्टिस। ओवर ट्रेड नहीं करेंगे आप। अब क्या होता है, दिमाग कैसे काम करता है आपने देखना शुरू किया और अच्छे दिनों में हमसे सबसे ज़्यादा नुकसान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक सेक्टर प्लस है, हमने एक शेयर ख़रीदा, इतने में दूसरा सेक्टर भी भागने लगा, वो शेयर भी खरीदने का मन कर गया। उधर टीवी में से कोई कुछ बोल रहा है तो एकदम से उसमें उछाल दिखा, तो पता नहीं कब हमने कहा चलो थोड़े से लेते हैं। फिर कहीं से कोई मैसेज आ गया, भाई कॉल तो फ्री के आ ही रहे हैं, और जब भी कोई फ्री की चीज़ देता है तो हमको लगता है वो फ्री की है, तो हम उस कॉल पे काम कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि इससे जो पैसा निकल के आएगा उससे एडवाइज़री की फ़ी देंगे, फिर हम बहुत पैसा बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है, कोई टिप जो फ़ोन पे आती है वो फ्री क्यों होती है? जब आपके पैसे लगेंगे शाम को पता लगेगा वो कितने की है। तो कुछ लोगों को तो वो 5000 का पड़ता है, कुछ लोगों को फ्री की टिप 15000 की पड़ती है, कुछ लोगों को 1 लाख की पड़ जाती है, क्योंकि लोग फ्री की टिप पे फ्यूचर में भी काम कर लेते हैं, वो भी 3-3 लॉट में। और जब नीचे चला जाता है तो फ़ोन लगा के पूछते भी हैं कि नीचे आ गया क्या करें। उधर 20 से 25 साल के लड़के लड़की खड़े हैं, उन्होंने कहा सर एक काम करो, आप एक और ले लो। आप लेते जा रहे हो। एक अनजान आदमी जिसको आप जानते भी नहीं, जिसका चेहरा मोहरा बैकग्राउंड कुछ पता नहीं, आप लाखों रुपए दाव पे लगा रहे हो, क्योंकि हम बहुत होशियार बन रहे हैं। भाई हर आदमी को क्या लगता है, मैंने आज तक किसी टिप्पर को पैसा नहीं दिया, कहीं से आता है मैं कर लेता हूँ, और देखो क्या पैसा बनाया आज तक आपने। अगर आपने बनाया है तो आपको ये समझ लेना है कि अगर आप 2000 रुपये बना रहे हो तो आप में इतनी काबिलियत है कि आप 5 से 10,000 रुपये बना सकते अगर आप ढंग से सीखते। किसी और आदमी के दुकान में पीछे से घुस के थोड़ा सा माल चुरा के क्या मिल जाएगा? आपको दुकान अपनी खोलनी चाहिए और उसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन वो मेहनत करनी चाहिए। तो छोटी सोच से आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। हमेशा ध्यान रखिए कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग कैसे हो जाती है कि आपने एक साथ 5 शेयर खरीद लिया, अब उसमें से 2 बढ़ रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं और सब तरफ से 1000-1500 मिल रहे हैं, आपको 4000 प्लस दिख रहा है। इतने में अचानक डिप आ गया, सब तरफ 1200 रुपये लगने लगे, एकदम 6000 माइनस हो गया। आपको समझ में नहीं आया क्या करूं, बेच के निकलने लगे, तब तक 11000 माइनस हो गए, क्योंकि पूरी दुकान खोल रखी थी, संभालना मुश्किल था। तो बाज़ार में जब भी रिवर्सल और डिप्स आते हैं अचानक से आते हैं, इसलिए एट ए टाइम आपको
एक बाइंग एक सेलिंग या दो बाइंग दो सेलिंग, इससे ज़्यादा सौदे नहीं करने हैं। और आपको ये मान के चलना है कि सारा के सारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कितना नुकसान आ रहा है। वो नुकसान सुन के अगर आपके अंदर कलेजा कांपता नहीं है तो आप सही वॉल्यूम में काम कर रहे हो। और अगर आपको घबराहट होती है तो तत्काल क्वांटिटी कम करो या नंबर ऑफ़ शेयर कम करो। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितना मैं संभाल सकूं उतना ही खोल के रखूंगा, क्योंकि तेज़ी के दिनों में वैसे सबको ये बातें समझ में आ जाती है। मंदी में पैसे लगते हैं, आदमी फिर सुधर जाता है, लेकिन जैसे ही दिन अच्छे हो जाते हैं, मंदी को गुजरे कुछ दिन हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम भूलने लगते हैं और भूलने के बाद फिर से वही गलतियां दोहराने लगते हैं। तो ये चक्कर ऐसे ही चला जा रहा है। ये 6 मंथ का ट्रेनिंग जब हम देते हैं तो ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत नए टेक्निकल्स ही समझा देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, वहाँ हमारी स्ट्रेटेजी कमाल की होगी, लेकिन उससे ज़्यादा काम होता है उस इंसान में वो बदलाव लाना जो बदलाव टिका रह सके। क्योंकि हम जानते तो हैं चीज़ों को, लेकिन अपना नहीं पा रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो ये जो ओवर ट्रेडिंग वाला रूल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, पर इसको प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। क्योंकि आदमी सोचता है बस एक सौदा और कर लेता हूँ फिर नहीं करूँगा। जस्ट लर्न टू डाइजेस्ट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट या लॉस को डाइजेस्ट करना सीख लो। जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस हो, आप ब्रेक ले लो, म्यूज़िक सुनो, मार्केट निकल जाओ, बाहर के काम निपटा लो, लोगों को मिल लो, घर का काम कर लो, खाना खा लो तसल्ली से। नियम बना लो कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ तब मैं थोड़ी देर के लिए मैं मामला बंद करके रखूँगा, क्योंकि जहर बन जाता है। जिस तरह के तनाव में आप खाना खाते हैं, बार बार आपका ध्यान जा रहा है स्क्रीन की तरफ। 2 बार आपने फ़ोन निकाल के भाव देख लिए और आपको देखा वो नीचे आ गया, अभी 1000 माइनस हो रहे हैं, तो आपको लगेगा मेरी एक एक रोटी 500 रुपये की हो गई। तो ये मत खींचिए। आप एक बार सारी चीज़ों को कंट्रोल करके बाहर निकल जाइए। इसीलिए हमने टाइम डिसिप्लिन बताया है कि सुबह 11 साढ़े 11 तक एक बार फ्री हो गए, वो 1:30 बजे के बाद फिर एंटर कर रहे हैं, क्योंकि बीच में यूरोप का मार्केट खुलेगा। उस वक्त की जो भी अनसर्टेनिटी है वो चली जाएगी, वो अनिश्चितता चली जाएगी, और फिर नए सिरे से जो चीज़ को भागना है वो 1:30 बजे के बाद भागिए, इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो प्रॉफिट या लॉस डाइजेस्ट करना सीखो, लोगों से मिलो और स्टडी करो, चार्ट देखो। जितना भी आपको टाइम गुजारना है, आप अपने ट्रेडिंग स्क्रीन से बाहर निकल आओ लॉग आउट करके, और फिर चार्ट देखो। मतलब अचानक से इम्पल्स में आपको ऐसा लगे कि अभी ख़रीदता हूँ तो अरे अभी लॉगिन भी नहीं है तो चलो जाने दो। ऐसा सामने बैठ के कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि वो डिसिप्लिन में रह सके। इसलिए जब हम कहते हैं आपसे कि वक्त गुजारना है, तो आपका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर सामने रख के और स्क्रीन को घूरते हुए वक्त नहीं गुजारना है। इसके बजाय आप थोड़ा सा ऊपर उठ के 10 साल के चार्ट देखिए, उसके फंडामेंटल रिज़ल्ट वगैरह देखो, कुछ आर्टिकल्स मार्केट के बारे में पढ़ो, थोड़ा सा इधर उधर हल्के दिमाग से टहल के आओ। और अगर बाज़ार से बाहर ही निकल गए तो मैं और अच्छी बात मानता हूँ, क्योंकि आप प्रोफेशनल हो सकते हैं जो अपना जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, फैमिली संभालते हैं। तो उनको डिस्टर्ब करके अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने कोई बहुत सही सिस्टम नहीं बना रखा है। आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि बाकी बाहर से सपोर्ट मिले आपको, बाहर से विरोध खड़ा हो, ऐसा काम मत करो। तो पता चला आपके बिजली के बिल लटके हुए हैं, आपको बाहर से सामान लाना है, वो लाया नहीं है 4 दिन से, आपका टिफ़िन पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है, खाना खाते नहीं हो, सारे काम अटके पड़े हैं, दुकान से 3 ग्राहक आके चले गए हैं और आप इसमें लगे पड़े हो। तो अगर यहाँ कमाया और वहाँ नुकसान किया तो फ़ायदा क्या है? आप दाएं पैर से चलो या बाएं पैर से चलो, लंगड़े तो आप हो ही ना। दोनों टांग से चलना सीखो, वो भी बैलेंस के साथ। Always think in percentage. If silver is moving 500 point, then it is just 1%. देखिए, जैसे कमोडिटी में बताया वैसे ही इक्विटी में आपको क्या समझना है, हमेशा परसेंटेज में सोचना है आपको। जैसे बोलें कि यार मेरे पास 1 लाख रुपया है तो कितना कमाना चाहिए, ½ मतलब 500 रुपये। स्टॉप लॉस कितना लेना चाहिए, ½ 500 रुपये। धीरे धीरे फिर उसको 1% पे ले जाओ, 1000 रुपये का टारगेट, 1000 रुपये का स्टॉप लॉस। धीरे धीरे उसको 2% पे ले जाओ, 2000 का टारगेट, तो 2000 का स्टॉप लॉस मैक्सिमम, इतना लगाने की कोशिश करो। परसेंटेज में सोचो। अगर आपने कोई शेयर खरीद लिया, अब समझो हमने 7000 रुपये का मारुति उठा लिया, अब जैसे 10 रुपये बड़ा बेच के बाहर आ गए, फिर बाद में कह रहे हो अरे यार वो तो 200 रुपये ऊपर चला गया। परसेंटेज में सोचना था ना। 7000 का शेयर, लास्ट के 2 ज़ीरो हटा दो, 70 रुपये का 1% है, तो अगर वो 3% चलेगा तो 210 रुपये चलेगा। आपको समझना चाहिए, आपने 10 रुपये में सारे शेयर क्या सोच के निकाल दिए। क्योंकि जब मैं 7000 रुपये का शेयर लेने जाऊंगा तो 70,000 रुपये में 10 शेयर आएंगे मेरे पास।
तो 70,000 के 10 शेयर लूँगा तो 200 रुपये निकलेगा तो 2,000 रुपये निकलेगा। परसेंटेज में सोचना है। अब आपने 15 रुपये का शेयर उठा लिया GMR इंफ्रा या आरकॉम और आप सोच रहे हैं 1 रुपये बढ़ तो जाए। अरे 1 रुपया तो बहुत है उसके लिए, क्योंकि 1 रुपये में 7% होता है, 6 से 7%। तो 1 लाख रुपये पे 6,000 रुपये कमाना 7% हो जाएगा। तो आपको इसमें देखना क्या पड़ेगा, 1 लाख रुपये में तो बहुत सारा क्वांटिटी आ जाएगा। तो आप अगर 5,000 शेयर खरीद रहे हो और ये 20 पैसे भी बढ़े तो आपको पैसा मिल जाएगा, 1,000 रुपया मिल जाएगा। 5,000 की क्वांटिटी में 20 पैसे में भी 1,000 रुपया मिल जाएगा, 40 पैसे में 2,000 रुपया मिल जाएगा। तो हमेशा सोचना क्या है, परसेंटेज में सोचो कि 15 रुपये का शेयर है तो 15 पैसे का 1% है, 30 पैसे में 2% हो जाता है, 60 पैसे में 4% हो जाता है। अभी शेयर कितना चलेगा एक दिन के अंदर, 5% से लेकर 10-12% तक। तो आप उसको सोचोगे 15 से 20 हो जाए, तो परसेंटेज में नहीं सोच रहे हो ना। हमेशा आपको प्रतिशत में सोचना है, तभी जाके आप सही डिसीजन ले पाओगे। इवन आपकी कैपिटल के मामले में, जैसे आपने कहा अरे यार 1 लाख रुपए के 98,000 मेरे को 2,000 रुपये लग गए यार, 2,000 रुपये लग गए। आपकी कैपिटल का कितना परसेंट है, 2% है। हल्ला गुल्ला मत करो, पहले इसको कंट्रोल करो, बाहर आ जाओ। उसके बाद में कैसे कवर होगा, यार अभी पैसा लग गया है, डर लगा हुआ है, मन में तनाव बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो बहुत सेफ़ होकर खेलूँगा, तो मैं आधा परसेंट 4 बार निकाल लाऊंगा, 2% कवर होंगे, उसके बाद ही अपन सोचेंगे क्वांटिटी बढ़ाएं। ये तरीका आपका होना चाहिए। सब कुछ परसेंटेज में सोचना है। अभी किसी ने कहा 1 लाख रुपए से बोले यार 95,000 रह गए, 5,000 मेरे लग गए, 5,000 चले गए, 5,000 चले गए। अरे 5% गए हैं ना। आपको क्या लगता है कुछ नहीं करोगे तो भी 5% कवर होके बाहर आ सकते हैं। तो अभी क्या करें, नीचे चला गया तो एक काम करो, 95,000 में से 35,000 का माल बेच के कंट्रोल हाथ में ले लो, क्योंकि और पैसा नहीं है आपको लगाने के लिए। अब बाज़ार अगर नीचे जाता है तो नीचे जाने दो उसको, और नीचे के लेवल पे जब 35,000 से खरीदी करोगे तो एवरेज सही हो जाएगा, फिर वो थोड़ा सा रिकवर करके ऊपर आएगा, 8-10% ऊपर आप बेच के बाहर आ गए, ये हो गया कवर। पर सब कब हुआ, जब मैंने परसेंटेज में सोचा कि 5 रुपये गए हैं, 95 रुपये मेरे पास है, तो मुझे हल्ला गुल्ला करके रोने कलपने की ज़रूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचूं कि अभी करना क्या है। आवेग में कुछ मत करो, इम्पल्स में कुछ मत करो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब आप ब्रेक लेते हैं तो आप तसल्ली से बैलेंस होके काम कर पाते हैं। तो ये आज के नियम थे। जब आप पोजीशन ओपन करें तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि टोटल स्टॉप लॉस की वैल्यू कितनी है। अगर ज़्यादा हो तो क्वांटिटी कम करो। कंट्रोल वॉल्यूम पे सबसे बड़ा कंट्रोल है। जो आदमी वॉल्यूम पे कंट्रोल कर रहा है वो निफ्टी के आधे होने पे भी घबराएगा नहीं। समझो आज सेंसेक्स 40,000 है, आपने 50,000 रुपये लगा दिए और 50,000 घर में रखे। अब 40,000 से सेंसेक्स समझो 20,000 हो जाए, तबाही हो जाए, तो मैं अपने बाकी पैसे से माल खरीदूंगा और आराम से इंतज़ार करूंगा। मेरा पैसा तो एनीवेज 3 से 4 साल में डबल होने वाला, कोई रोक ही नहीं सकता। डू नॉट ओवर ट्रेड नहीं करना है आपको। एक साथ 8-8 सौदे नहीं करने हैं, 6-6 सौदे नहीं करने हैं। जितने संभाल सको उतने करने हैं और प्रॉफिट बुक करते जाओ, लॉस बुक करते जाओ और चीज़ें समेटते जाओ। और प्रॉफिट और लॉस को डाइजेस्ट करना सीखो, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस को डाइजेस्ट नहीं किया ब्रेक लेके तो आप रिएक्शन में या तो भागते भागते लालच में बहुत दूर निकल जाओगे और नुकसान होगा, या फिर डर में बहुत दूर निकल जाओगे और सही मौके चूक जाएंगे। हमेशा परसेंटेज में सोचो, क्योंकि परसेंटेज से छोटा शेयर हो या बड़ा शेयर आपके डिसीजन सही होंगे। और हम आपको हमेशा कहते हैं कितना ही बड़ा शेयर हो उसको ख़रीदने में घबराओ मत। मारुति 7,000 का शेयर है तो 70 रुपये के अगर 100 शेयर ले सकते हो तो 7,000 का एक शेयर ले लो, वो भी आपको 200 रुपये या 400 रुपये दे के जा सकता है। लेकिन मारुति इस बात की तसल्ली तो है ना, आपको इस बात में तो डाउट नहीं होगा कि यार ये कंपनी कौन सी, मैंने इसका नाम नहीं सुना। ये सारी बातें आपको अपने आदत में लानी है, बार बार सुननी है। इसीलिए हम इसको ट्रेडिंग गीता बोलते हैं कि रामायण और कुरान या बाइबल लोग बार बार क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सही चीज़ें आदत बनने में हमको हैमरिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए तो हम इस तरह की चीज़ों को अलग अलग तरीके से रिलीज़ करते हैं ताकि आप बार बार इसके संपर्क में आएँ। नहीं तो अच्छी बात सुन के, सही बात सुन के अपनाने के बाद कभी एक मौके पे आप लापरवाह हो गए, भूल गए तो अच्छा तैराक भी डूब के मर जाएगा। तो ध्यान रखिए, इन चीज़ों को अपनी आदत में लाइए और इनकी गहराई में जाइए, अपने आप को देखिए। आप सिर्फ ट्रेडिंग में ही फ़ायदा कमाएंगे ऐसा नहीं है, आपका जो भी बिज़नेस होगा
और आपकी सोसाइटी में, आपकी फैमिली में आपको इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे अगर आप इसको सही तरीके से रिलेट कर पाएँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें। ट्रेनिंग के लिए साइट पे जाइए www.speedearning.in पे। हमारे वहाँ पे फ़ोन नंबर, मेल आईडी सब कुछ दिया है। आप वीडियो कोर्स ले सकते हैं सेल्फ लर्निंग, या फिर डिटेल ट्रेनिंग क्लास जिसमें 70 टेलीफोनिक क्लासेस हमारे साथ होती है 1-on-1, वो कर सकते हैं। 55,000 या 12,000 2 ऑप्शन है। थैंक यू वेरी मच।